हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको आपकी ज़िंदगी की कौन सी सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी ज़िंदगी की कौन सी सबसे बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। ऑनेस्ट रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ड्यू टू रोमांस नंबर 33। देखो, यहाँ पर मेरा ध्यान जो है वो नंबर 33 पर जा रहा है। इस मैसेज पर नहीं जा रहा कि ड्यू टू रोमांस, बट हाँ, एक चीज की तरफ और जा रहा है जो कहता है कि आपका हार्ट चक्र का ओपन होना, यानी कोई तो खुशी आपके दिल की जो आप डिजर्व करते हो, जो आपके भाग्य की, जो आपके नसीब में, जो जिसके लिए हो सकता है कि आपने वेट कर करके वेट कर लिया। कुछ भी हो सकता है, आपका पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई खुशी हो सकती है, आपके प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित कोई खुशी हो सकती है, आपकी लाइफ का कोई भी मामला ऐसा हो सकता है जो पाना आपके लिए शिद्दत का काम करता है। यानी एक वो चीज़ कि भाई मेरा जन्म जो हुआ है ना वो सार्थक हो जाए अगर मुझे ये खुशी मिल जाए, उसको लेकर हो सकता है। कोई आपका सपना हो सकता है कि घर बनाने को लेकर हो गए, कुछ अचीवमेंट करने से संबंधित हो गए, कोई अच्छी जॉब पर पहुंचने से संबंधित हो गए, कुछ भी हो सकता है। पर कोई आपकी खुशी ऐसी है जिसके लिए आपने तन्मयता से, कहते हैं ना, जो जिस प्रकार से आप उपाय कर सकते हो आपने उपाय किए होंगे, जितनी कोशिश आप कर सकते हो उतनी कोशिश की होगी। लेकिन कहता है ना, देखो यहाँ पर क्या है, हार्ट जो है ना उसको ताला लगा हुआ है। इसका सेंस क्या है, नंबर 33 की एनर्जी है। यानी कोई तो स्थिति आपकी लाइफ में ऐसी बनी जहाँ पर चाहते न चाहते हुए भी आपको उस खुशी के लिए इंतजार करना पड़ा, और हो सकता है काफी स्ट्रगल करना पड़ा, और हो सकता है कि स्थितियां ऐसी आपके सामने आई होगी जिसकी वजह से, कहता ना कि इंसान चाहता तो दिल से है कि ये खुशी मिल जाए, लेकिन अगर परिस्थिति पूरी तरीके से विपरीत हो तो इंसान चाह कर भी एक बार उन खुशी के तरफ से ना थोड़ा सा मन को रोकने की कोशिश करता है। और आपके साथ वही हुआ कि कोई चीजें आपको चाहिए, किन्हीं चीजों में आपके सपने, ड्रीम्स है, वो आप पूरा भी करना चाहते हो और दिल से चाहते हो कि ये चीज आपको मिल जाए, लेकिन स्थितियां आपके विपरीत में ऐसी गई कि जिसकी वजह से आपको अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ा। और अब हालात ऐसे हैं कि एक स्टक मन, कहता है ना, बिल्कुल फंसा हुआ सा, रुका हुआ सा, थमा हुआ सा, वैसा आपको फील हो रहा है। आपको ऐसा लगता है फिर से अगर अपनी खुशियों की तरफ दौड़ना शुरू करो तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आपके मन की स्थिति वापस स्टक होने वाली हो जाए। यानी आप अपने दिल को जागरूक करना चाहते हो, आपके दिल को वापस से जगाना चाहते हो, लेकिन फिर एक मन में यही सवाल उठता है कि कहीं वापस से उस स्थिति में आपको समय न डाल दे। तो ये चीज आपको दिमाग में फील होती है, और एक डर फील होता है कि मैं कोई खुशी मिले तो उसे एंजॉय करूं या ना करूं, और अगर मिल जाती है तो क्या कंफर्मेशन है कि वो स्टेबिलिटी के साथ मिले। देखो, सबसे पहली बात आपके इसी सवाल का जवाब, अगर कोई हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, कुछ अच्छा परिवर्तन आपकी लाइफ में होगा, या कुछ ऐसा आप अचीव करोगे जो आप चाहते थे, जिस तक आपका पहुंचना आपकी डेस्टिनी है। देखो, जितना बड़ा सपना, जितनी बड़ी खुशी, उतना बड़ा स्ट्रगल होता है। आपको आसानी से वो चीज कभी भी नहीं मिलेगी। अब जब तक आप गिव अप वाले मोड पर नहीं आते ना, तब तक आपकी स्ट्रगल लगता है, और आपने इतनी आहुतियां भी दी होगी, है ना। बट यहाँ कहा जा रहा है कि समय अब आपके फेवर में चल रहा है, और समय धीरे धीरे आपके फेवर में और होता जाएगा। तो ट्रस्ट इस बात को लेकर ही रखो कि अगर फिर से अगर आपकी आत्मा को जगाया जा रहा है, आपकी चेतना को जगाया जा रहा है, तो उसके पीछे रीजन वापस से बहुत बड़ा है ना। अब कोई भी चीज आपको मिलेगी ना, वो ऐसी स्टेबिलिटी के साथ मिलेगी जो सबसे पहले आपके हार्ट चक्र को ओपन करेगी। जहां से ट्रस्ट खत्म हुए वहां से वापस से ट्रस्ट का जगना, है ना, अपनी लाइफ को लेकर। ऐसे नहीं लोगों पर नहीं, वो बात नहीं है, जिंदगी पर, है ना, आस्था पर, भक्ति पर, खुद पर। सबसे पहले ये विश्वास जगना। आपका हार्ट चक्र ओपन होने का सेंस ये है कि प्रकृति के साथ जुड़ना, जिंदगी को खूबसूरत समझना, और जिंदगी के प्रति मोह होना, लगाव होना वापस से, कि मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ मैं जिंदगी को जीऊँ, खुशी से जीऊँ, मुझे लाइफ में खुशियाँ मिलने लगी है, इन खुशियों को मुझे जीना है, दुख को भी झेला है, पर अब खुशियों को जीना चाहता हूँ, वो वाली बात।
ये चीज आपके साथ होने वाली है। कुछ स्थितियां बिल्कुल विपरीत रूप में आपके सामने आएगी। अब विपरीत रूप में भी बड़े पक्ष में आएगी। कैसे? यहाँ पर एक स्थितियों का पलटना, उसके बारे में बात कही जा रही है। अब स्थिति किस प्रकार से पलटेगी? यहाँ पर मिरर एनर्जी है, जो नंबर 3 की एनर्जी भी कहती है। नकारात्मकता के सामने सकारात्मकता, बिल्कुल विरोधी चीजें होंगी। यानी जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा दुख झेला है, उसी बात को लेकर सबसे ज्यादा महासुखी कहलाओगे आप। पर ये बहुत अलग रूप में होगा। ये ऐसे पैटर्न के रूप में तो कभी भी नहीं होगा कि आप दुख झेलो या आपके हालात समय दर समय बिगड़ते रहे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि उसके विपरीत रूप में ऐसा होगा कि एक समय में आपको ऐसा लगा होगा कि पूरी अंधेरी रात चल रही हो, और अब आपको ऐसा लगेगा ये ब्रह्म मुहूर्त है और सुबह होने वाली है। जब भी आप तकलीफ में थे, जब भी आपको कुछ चीजें मिलते मिलते रह गई या असफलता बार बार झेलनी पड़ी, आपको नंबर 3 की एनर्जी दिखी है। और नंबर 3 की एनर्जी ने तभी आपको तसल्ली दे दी थी कि इस समय का बिल्कुल विपरीत रूप आपको देखने को मिलेगा। अगर इस समय में आपको असफलता मिल रही है तो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में आपको जोरदार सफलता मिलेगी गाइस, है ना। अगर इस समय में आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है तो आगे आपकी किस्मत आपका बहुत अच्छा साथ देगी। और यही चीजों की शुरुआत आपकी लाइफ में हो चुकी है, और वो भी डंके की चोट पर गाइस, क्योंकि समय सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर नंबर 3 की एनर्जी है ना, आपके हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए समय की शिद्दत लग रही है, समय का जोश लग रहा है, समय की गति जो है वो आपकी फेवर में काम कर रही है। और इतनी सारी चीजें अगर आपके फेवर में काम कर दे तो कहना ही क्या। क्योंकि एक बात याद है कि हम ये कहते हैं समय बड़ा बलवान है, और समय बलवान है, और अगर वो किसी की फेवर में आ जाए तो वो व्यक्ति भी बलवान हो जाता है। ये चीज आपको फील होगी, और उतना साहस, उतना जिगरा आपको अपने अंदर फील होगा। रिस्क टेकर भी बनोगे। कई सिचुएशन ऐसी होगी आपके सामने कि लगेगा कि हार और जीत का 50-50% का मामला है ना। या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 50-50, लॉस भी 50%, लाभ भी 50%, ये रेशो रहेगा। उसके बाद में भी हो सकता है कि आप रिस्क ले लो। न केवल ऐसा रिस्क हो सकता है कि 30 और 70 वाला रेशो भी आपके सामने हो, फिर भी आप रिस्क टेकर बनोगे। ये चीज भी होगी, क्योंकि इतना साहस आप में देखने को मिलेगा। आपकी बुद्धि इतना साथ देगी, आपकी बुद्धि आपको समझाएगी कि आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए जो मूल्यांकन करोगे उसके आधार पर आप एक्शन लोगे, और वहां पर आपको सफलता मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। पर सामने स्थितियां और आंकड़े ऐसे कहेंगे कि 30% और 70% का रेशो बना हुआ है, लेकिन फिर भी 30% पे भी आप रिस्क टेकर बन जाओगे, और ऐसी चीजें सफलता के रूप में आपको प्राप्त होगी परिणाम बनकर। ये होगा आपके साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूं, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, और आपका ध्यान ग्रीन कलर के कपड़ों की तरफ ज़्यादा जाएगा। ग्रीन कलर के कपड़े आप ज़्यादा पहनोगी, ग्रीन चीज़ें जो है आपको ज़्यादा नजर आएगी, है ना। लाभ होते हुए, आपको पैसे का लाभ होते हुए नजर आएगा। जैसे कोई सामान लेकर आ रहे हो, है ना, छोटे छोटे स्तर पर भी, कि उसमें प्रॉफिट, है ना। जैसे आज कोई सामान आपने खरीदा, ठीक है, तो वो हो सकता है कि उसकी रेट कम में आपने खरीदा होगा, आज से 2 दिन पहले खरीदते, है ना, तो उसको ज्यादा रेट में खरीदना पड़ता। मतलब इस तरीके से छोटे छोटे आधार पर भी आपको पैसे का लाभ होते हुए वो भी नजर आएगा, है ना। कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है या कुछ ऐसा बड़ी परचेस करनी है, तो वहां पर आपको ऐसा लाभ होगा कि जैसे आप कोई सामान खरीदते हो, कोई परचेस करते हो, बड़ी परचेस करते हो, और कुछ ही दिनों बाद में उसकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये ऐसी चीजें आपकी फेवर में काम करेगी। और आप खुद कहोगे ऐसा नसीब तो पहले कभी साथ ही नहीं दिया, जो ऐसा अब साथ देने लगा है, क्योंकि आपके साथ बिल्कुल इसकी विपरीत में चीजें हुई। कैसे, वो भी समझाऊं। पास्ट के बारे में बात कर रही हूँ अभी। पास्ट में ऐसा होता था कि जैसे कोई बड़ी परचेज, कोई बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करके ना आप कुछ खरीदते थे। मानो कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी है, जमीन खरीदी है, जैसे आप खरीदते हो उसकी, मान लो कोई बड़ी परचेस आपने करी है, महंगी परचेस आपने करी है, जैसे आप खरीदते थे और उसकी वैल्यू कम हो जाती थी, तो ये लॉस वाली चीज आपने भोगी है कि ये चीज 2 दिन पहले, 3 दिन पहले नहीं हो सकती थी, ये खरीदने के बाद ही क्यों, खरीदने की मुश्किल से 2-3 दिन बाद में, 1 सप्ताह भर के अंदर अंदर, तो एक इंसान का मन जो है ना वो दुखी हो जाए, ब्लॉक हो जाए कि समय इस तरीके की व्यवहार क्यों कर रहा है आपके साथ, जो लॉस देने वाला हो काफी सारी चीजों को लेकर। लेकिन अब ये हालात बन रहे बिल्कुल इसके विपरीत। कहा ना, मिरर एनर्जी नजर आ रही है जो इसके विपरीत में चलेगी। नंबर 3 की एनर्जी, जब भी आप दुखी होते हो ना, आपको यही कहते हैं कि आज जो स्थिति में हो कल इस स्थिति में कभी नहीं रहोगे, इसके बिल्कुल विपरीत में रहोगे।
यानी आज अगर दुख में हो तो कल 100% सुख में होगे, और आज सुख में हो तो महासुख में होगे आगे। इस एनर्जी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये नंबर 3 की एनर्जी कहते हैं। और साथ में इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो अगर किसी बात को लेकर कंफ्यूजन है, कोई एक्शन लेने में आपको डर लग रहा है, या आपका सवाल रीडिंग स्टार्ट होते ही मन में ये आया मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें मुझे जीत मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर ये शब्द रहे आपके कि मुझे जीत मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे विक्ट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिल सकती है। जो भी आपके मन में सवाल है उसमें आपको सक्सेस मिलना, विक्ट्री मिलना, ये लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो हार्मोनी की एनर्जी है गाइस, है ना, हैप्पीनेस की एनर्जी है, एक बहुत बड़े अचीवमेंट की तरफ लाइफ का बढ़ना, उसके बारे में कहा जाता है, ठीक है। तो ये नंबर 3 की एनर्जी आपकी टेंशन को पूरी तरीके से खत्म करने के बारे में ही बात कर रही है। आपका मन इतना खुश हो जाएगा जैसा आपको लगेगा कि कोई बहुत बड़ी बंदिश से आप निकल चुके हो, है ना, और समय आपके पक्ष का बना है। नंबर 12 और नंबर 52। आजकल ये भी हो रहा होगा कि आपको नंबर 52 की एनर्जी दिख रही है, और जब भी 52 की एनर्जी दिखती है ना, ये बात 100% होती है गाइस कि कोई एक अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर में एक दिल की कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है, जिसे इंसान समझ कर भी अनसमझा हुआ जैसा फील करता है ना, यानी जानकर भी अनजान बनने की कोशिश करता है। पर प्रकृति को तो पता है कि बच्चे के दिल में क्या है, बच्चा चाहता क्या है। नंबर 52 की एनर्जी गॉडेस ऑफ द मून, यानी मून की एनर्जी है, यानी आपके भीतर ही भीतर में आपकी चेतना जो चीज़ चाहती है ना, वो एक प्रार्थना बनकर मालिक तक पहुंच रही है। और अभी की रीडिंग में एक बात कही जा रही है कि आपकी प्रार्थनाओं का बल लगेगा और आपके कर्मों का तप लगेगा, और ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको वो खुशी लाकर देंगे कि आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा। सडन आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो जाएगी कि आप खुद कहोगे कि कल को आप रो रहे थे और आज आप हंस रहे हो, कल आपको टेंशन थी और आप आज निश्चिंत हो, है ना, यानी कुछ तो ऐसा कमाल धमाल शानदार लेवल पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने जा रही है जहाँ पर आप सीधे तौर पर ये फील करो कि आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो गई और आपको कहीं ना कहीं उसका ग्रेटिट्यूड देने के लिए जाना है। और ये चीज़ आपके साथ होगी भी कि जैसे ही आपकी मनोकामना पूरी होती है, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी पूरी होती है, आप 100% कह लो गाइस, 100% कह लो, आप कहीं पर ग्रैटिट्यूड देने धार्मिक स्थल पर जाकर आओगे। आपकी लाइफ का सबसे बड़े काम जो है, चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे आपकी शादी को लेकर हो, 52 डेज बताए जा रहे हैं। अभी के समय तो बहुत ज़्यादा है ना, इतना लगभग 2 महीनों के आसपास का है। मैं नहीं जानती गाइस, जो समय आया मैंने वो बताया, इसमें मैं झूठ नहीं कह सकती, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह रही कि छोटे स्तर पर कुछ चीज़ें मिलेगी आपको, या छोटे स्तर पर कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होगा। मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि 52 डेज जो है, ये जब रीडिंग आप तक पहुँचती है तब से लगाकर 52 डेज जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद महत्वपूर्ण है। कारण क्या, ये 52 डेज में आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, है ना, एक बहुत बड़ा कहता है ना पासा पलट जाएगा गाइस। कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आपकी लाइफ की एक सिरे से नई शुरुआत कह लो, या कुछ ऐसा कह लो जहां पर ग्रेटिट्यूड आपका लगेगा मालिक को। आप ग्रेटिट्यूड देते देते नहीं थकोगे। कुछ ऐसा बड़ा परिवर्तन समय आपके लिए लेकर आ चुका है, उसकी तैयारी कर चुका है, और वो सडन आपको मिल जाएगी, और इन 52 डेज में आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। इसके लिए तैयार रहना। मे भी हो सकती है जॉब लग जाए, मे भी हो सकता है कि आप कहीं ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाओ, है ना, जहाँ पर ज़मीन का फ़र्क आपको ऐसा देखने को मिले कि वहाँ से आपकी तकदीर जो है वो अपने अलग ही पन्ने लिखना शुरू कर दे। कुछ ऐसा हो सकता है गाइस, यानी किसी चीज़ से आपका संपर्क सधेगा, या तो किसी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, या फिर जो इंसान पहले से आपकी लाइफ में है उनकी किस्मत का आप पर फ़र्क पड़ेगा, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा होगा, कुछ भी होगा। लेकिन इन 52 डेज में कोई ऐसा मेजर चेंज वाला पॉइंट, जैसे नींव का पत्थर बनते हैं ना, वो वाली स्थिति साबित होने वाली है, जो आपकी खुशियों में जल्दी आप उन खुशियों को प्राप्त कर पाओ ना, उसके लिए ये एक कड़ी के रूप में काम करेगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करना गाइस, यानी ये 52 डेज जो है ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है इनको समझने के लिए, और इस समय में अपने कर्मा को बनाए हुए रखना। हालांकि आपकी स्थिति ऐसी रहेगी कि आप कर्मा पर बहुत ज़्यादा बिलीव करोगे,
कि जैसा मेरा कर्म होगा वैसे मुझे फल की प्राप्ति होगी। डेफिनेटली यही चीज़ें होती है, इंसान के कर्म ही सर्वोपरि रहते हैं, है ना, भाग्य के भरोसे नहीं रहा जाता, ये चीज़ है। रिस्क टेकर कोई इंसान ऐसा नहीं बनता गाइस, जब तक उन्हें ये एहसास नहीं हो जाए कि मालिक मेरे साथ है। आपको इन 52 डेज में जो है एहसास हो जाएगा। साथ में कोई हिडन चीज़ जो है, आपका हिडन टैलेंट हो सकता है ना। जैसे अभी आपकी जॉब की तलाश में हो, कोई काम की तलाश में हो, या सोच रहे हो बिजनेस करो, तो 2-3 चीज़ों में आपका माइंड भटका हुआ है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि हर चीज़ में आपको 50-50 वाला जो है ना रेशो ये चल रहा है ना, 50-50 वाला रेशो जो है ना ये चल रहा है। तो आपका दिमाग जो थोड़ी कन्फ्यूज़न वाली अवस्था में है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन 52 डेज में ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आप लाइफ का कोई बड़ा एक्शन भी ले लोगे गाइस, है ना, जो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर लोगे। हो सकता है कुछ लोग आपको समझाने की कोशिश करें कि ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, या आगे चलकर हो सकता है प्रॉफिट ना हो, या लोग ये भी कह सकते हैं कि वो आपका इस काम में सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जाको राखी सही मार सके ना कोई, यही कहूँगी, आपके सपनों को भी कोई नहीं मार सकता। कारण क्या, फिर से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर 3-3 की एनर्जी, और यहाँ पर फिर से एक 3 की एनर्जी बन गई, 1+2 की एनर्जी, वापस से 3 की एनर्जी बन गई, है ना। तो समय थोड़ा सा बीच बीच में हो सकता है ऐसा बन जाए, लेकिन चीज़ें सारी आपकी फेवर में काम करेगी। कुछ चीज़ें अनफोल्ड होगी गाइस आपकी लाइफ में, जिसके बारे में आपकी इंट्यूशन भी कहती है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ अनफोल्ड होने वाली है। क्या जो भी है आपके सामने आ जाएगा, और आने वाला न्यू मून हो गया, फुल मून हो गया, ये बहुत विशेष रहने वाले गाइस आपके लिए। आने वाले 52 डेज में कोई बहुत बड़े मामले में आप जीत जाओगे गैस। अगर मान लो कोई लीगल इशू है आपका, कोई ऐसा मामला जिसमें किसी शत्रु ने कोई फिनेंशियल मैटर को लेकर बात हुई है, उसको लेकर, और आपके इसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट करी है, यानी किसी इंसान ने जानकर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन को क्रिएट किया जिससे सीधे तौर पर आपके फिनेंशियल मामले या फिर कैरियर पर कोई ऐसा इफेक्ट पड़ा जिसकी वजह से न केवल आपको लॉस का सामना करना पड़ा, बल्कि किसी और की गलती का भुगतान आपने करना पड़ा, और उसका हर्जाना हो सकता है आप अभी भी भर रहे हो। और हो सकता है कोई ऐसा लीगल मामला आपके ऊपर चल रहा है जिसको लेकर आप एक न्याय की प्रार्थना कर रहे हो कि आप बेगुनाह होने पर भी आप बहुत कुछ अदा कर रहे हो, बहुत कुछ भुगतान कर रहे हो, और इससे आप थक गए हो और आपको ऐसा लगता है कि लाइफ की एक नई शुरुआत भी नहीं हो रही, डायरेक्शन भी नहीं मिल रहा, आपने क्या करना चाहिए, चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है ना। कुछ मत सोचो, क्योंकि 52 डेज में यहाँ पर एक कंफर्मेशन के साथ कार्ड आ चुका है। 52 डेज में आपके लाइफ का कोई ना कोई एक्शन आप ले लोगे, और ऐसा एक्शन लोगे जहाँ पर आपकी न केवल फिनेंशियल मैटर को लेकर चीज़ें ठीक होगी, सुधरेगी, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें अच्छी जाएगी, यानी मिरेकल की संभावना 52 डेज में बनी हुई है। अब 52 की एनर्जी जो है ना, ये हिडन पैकेज क्या लेकर आ रही है, क्योंकि मून की एनर्जी जाहिर सी बात है कुछ तो हिडन है। ये है द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, 5+2 की एनर्जी, गॉडेस ऑफ द मून, ये जाती है नंबर 7 की एनर्जी में, और नंबर 7 की एनर्जी होती है हाई प्रिस्टेस, है ना। तो ये गंभीरता के बारे में, इंट्यूशन के बारे में, प्रकृति के साइन के बारे में, कुछ ऐसा कि जिसके संकेत आपको मिल रहे लेकिन जिसे आप समझ नहीं रहे हो, जहाँ पर मेजर परिवर्तन आपकी लाइफ में होता है और इसके इशारे आपको दिए जाते हैं पर आपको समझ में नहीं आते उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये संकेत आपको मिलना, है ना, कि कोई 18-18 नंबर हो सकता है आपको दिखे, है ना, 10-10 हो सकता है आपको दिखे, 2-2 हो सकता है आपको दिखे। इसका सेंस सीधे तौर पर यही है कि अगर मान लो लीगल इशू भी है और झूठे आरोप में आपको फंसाया गया है, तो आप लीगल इशू में आपका जीत जाना, उसमें आपका विक्ट्री मिल जाना, जजमेंट आपकी फेवर में आना, क्योंकि समय जो है ना जजमेंट के आपके फेवर में आने के बारे में बात करता है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना और इसी बात को मैनिफेस्ट कर करके पीना गाइस। एक ग्लास लेना पानी की, ठीक है, उसमें ये कहना जजमेंट मेरी फेवर में लेकर आने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच, और वो पानी पी लो आप। ये काम करना है आपने। एक तो ये, दूसरा, अगर आपके पैतृक संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का बड़ा मामला है
जहाँ पर उस मामले को लेकर रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है, दिक्कतें आ रही है, तो ये कहा जा रहा है कि एक पीसफुल तरीके से, यानी शांतिपूर्वक तरीके से एक समाधान हो जाना, है ना, कि जहाँ पर कम से कम डैमेज होकर चीज़ों को व्यवस्थित कर लिया जाए। तो ऐसी चीज़ कुछ आपकी लाइफ में होने वाली है कि कम से कम डैमेज कंट्रोल करके, यानी कम से कम डैमेज को करके, डैमेज कंट्रोल करके स्थितियों को आपकी फेवर में लेकर आ जाना, जहाँ पर लॉस शून्य में हो और प्रॉफिट जो हो वो अनंतक में हो, इसके बारे में, है ना। तो ये कहा जा रहा है। एक और चीज़ कही जा रही है गाइस, एंजाइटी के साथ एनवी की एनर्जी आई है और ये है नंबर 20 की एनर्जी। तो ये कहा जा रहा है कि कोई छुपा हुआ शत्रु है जो एक, कहते हैं ना, पीठ पीछे अपने खेल को खेल रहा है, लेकिन वो सामने आकर आपसे बैर भाव नहीं रखना चाहता। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है साहस की कमी होगी, हो सकता है कि आपके सामने बुरा न बनना, ये हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई अपना दोहरा व्यवहार जो है वो आपके साथ खेल रहा है। कोई ऐसा खेल खेल रहा है कि जहाँ पर जैसे हो ना कि ना तो वो रोशनी में, ना वो अंधेरे में है, ना वो दिख रहा है, ना वो छुप रहा है ना। यानी कभी कभी आपको इल्म हो जाता है ये इंसान में कुछ गड़बड़ी है, ये इंसान बुरा चाहता है, इस इंसान को लेकर एक पशोपेश वाली स्थिति है कि समझ में नहीं आता इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो जो भी आपका दिल कह रहा है ना, वो सही कह रहा है गाइस, क्योंकि आपके अंतरात्मा की आवाज़ आपको बिल्कुल सटीक बात बताती है। अब जो ये बताया है ना कि किस इंसान को लेकर कि ये इंसान की इंटेंशन कुछ गलत फील हो रही है ना, ये पैसों पर नज़र रख रहा है, रिश्ते नातों पर नज़र रख रहा है ना, लेकिन सामने से जब भी आपके साथ बात करेगा ना या करेगी तो ऐसे इस तरीके से कि इनसे बड़ा हितैषी आपका कोई नहीं हो, तो वहां पर आपके दिमाग में कंफ्यूजन वाली स्थिति आ जाती है। लेकिन अब नहीं आएगी, क्योंकि अब ये चाह कर भी अपने व्यवहार को छुपा नहीं पाएंगे। एंजाइटी जो है इन पर हावी होगी, इनकी छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देखना कितना ज़्यादा चाहते हैं, यानी एक जल्दबाजी जो है, एक उतावलापन जो है इनके व्यवहार में देखने को मिलेगा। एक भगदड़ मची हुई हो किसी इंसान की लाइफ में, यह आपको देखने को मिलेगी। आप खुद देखोगे ये इंसान इतना, एक कहते हैं ना, बौखलाया हुआ होना कि कभी इस चीज़ की जल्दबाजी, कभी उस चीज़ की जल्दबाजी, जैसे अगर चल भी रहे हैं ना तो इतना फास्ट फास्ट, पहले की गति और आज की गति में बिल्कुल फ़र्क देखने को मिलेगा। इतना फास्ट फास्ट जो ऊट पटांग सा भी लगे, जहाँ पर चलते फिरते कोई इंसान ठोकर खाए, चोटें लगे हल्की फुल्की सी सही, तो ये चीज़ है। या अभी इन दिनों में एक चीज़ और इनके साथ हो रही होगी, जैसे एक्सीडेंट होते होते रुकना, जैसे गाड़ी को चोट लगते लगते रुक जाना, ऐसी चीज़ें इनके साथ हुई होगी अभी इन दिनों में, लगातार में कम से कम 3 बार में ये चीज़ हुई है। आप नोट कर लेना, आप पता करने की कोशिश करना, ये चीज़ डेफिनेटली हुई है। तो ये जो कर्म कर रहे हैं उनको रिटर्न दिया जा रहा है, जिस प्रकार से कर्म कर रहे हैं वैसे रिटर्न दिए जा रहे हैं। एक्शन, जस्ट अभी मैंने कहा है थोड़ी देर पहले कि एक्शन, आपके द्वारा कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। कारण क्या है कि आपको रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे और कुछ आपको खुद का दिल कह देगा कि चीज़ें अब सब सही में जा रही है, तो क्यों आप डर कर रहो, है ना। आपके अंदर के डर खत्म होंगे, आपके अंदर जीवन जीने की खुशी, एक ललक, एक उत्सुकता जो है ये खुद से फील होगी। आप खुद की केयर ज़्यादा करने लगोगे, अपनी हेल्थ की परवाह ज़्यादा करने लगोगे, है ना। आप अपने अपनों की परवाह ज़्यादा करने लगोगे, मतलब एक बहुत अच्छे वे में गाइस के, जहाँ पर इंसान का मन खुलता है ना, मुझे ये करना वो करना है, कुछ पुराने शौक जो है वो वापस से आप में जिंदा होंगे। कि आपका मन करेगा कि मुझे अपना ये शौक पूरा करना है, मुझे अपना ये शौक पूरा करना है। तो ऐसी चीज़ें भी आपके साथ होगी। कारण क्या है कि आपको रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे गाइस, और हर एक प्रकार की रोशनी टाइप होना और हर एक प्रकार की खुशी आपको मिलती हुई नजर आएगी, और नकारात्मकता का दरवाजा जो है वो बंद होते हुए भी फील होगा, है ना। अब एक चीज़ देख लेना गाइस, आपके मुंह से खुद के शब्द ये होंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ा ब्लैक मैजिक जो है वो मेरी लाइफ से ख़त्म हो गया, और अब आप में डर नहीं रहेंगे। अब आप किसी भी चीज़ से डरोगे नहीं कि लोग आप पर तंत्र मंत्र कर देंगे, नकारात्मक एनर्जी को सेंड कर देंगे वगैरह, ऐसी चीज़ें आपको फील नहीं होगी। अब आपको ये फील होगा कि कोई भी मुझ पर टोना टोटका नहीं कर सकता, तंत्र मंत्र नहीं कर सकता है ना। अपनी पॉजिटिविटी पर और मालिक की आशीर्वाद पर आपको विश्वास ज़्यादा होगा गाइस। क्योंकि एक चीज़ बड़ी अजीब सी है आपके साथ और बहुत अच्छी होगी। ऐसे कहीं पर भी आपको लगेगा ना कि एक रास्ता आपके काम को लेकर बंद हो रहा है, तो दूसरे 3-4 रास्ते एक साथ खुल जाएंगे।
यानी और भी ज़्यादा स्मूथली और सलीके से और अच्छे वे में आपके काम हो, वैसी स्थितियाँ बन जाएगी, है ना। आप समझ रहे हो ना, जितना समय या कोई सिचुएशन आपको रोकने की कोशिश करेगी, कोई और रास्ते बनकर आपका काम और आसानी से बन जाना, तो ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है। और मेन बात क्या, मेन मुद्दा क्या है, आप जिन चीज़ों को दिल से चाहते थे और तरसते थे ना, वो चीज़ों की शुरुआत इस 52 डेज में हो जाएगी गाइस। और आप कोई बड़ी अचीवमेंट अपनी लाइफ को लेकर कर लोगे गाइस। जैसे पूरी लाइफ बदलती है ना, कि 2 महीने पहले लाइफ कैसी थी और आज लाइफ कैसी है, बहुत बड़ा अंतर गाइस, बहुत बड़ा अंतर, जिसे दिन रात का अंतर कहते हैं। इस वजह से आपको मिरर एनर्जी 1331 1221 2552 1441 ये नजर आएंगे, 4334 ये नजर आएंगे गाइस। इसका सीधे तौर पर यही है कि बेटा घबराओ मत। अब अगर लाइफ जीने का मौका दे रही है, कुछ अच्छा करने का मौका दे रही है, तो करो, गो अहेड। इन दिनों में आपका खुद का मन क्या करेगा कि मैं खुद के बारे में सोचूं कि मुझ में क्या काबिलियत है। और आपको मान लो जैसे कि आप में खूब सारे गुण हैं, पर उन गुणों में से एक गुण को पकड़ना कि इसमें मुझे, मेरा दिल कह रहा है, मेरी आत्मा कह रही है मुझे सफलता मिल सकती है, और उसे आप आधार बनाओगे, ये वर्क करेगा आपके, है ना। ये चीज़ होगी आपके साथ। थोड़ा सा इन दिनों में फिर से वापस से एक चीज़ आ रही है, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेना गाइस। यूँ समझ लेना, मेडिटेशन आपको एक चाबी देगा जो आपका हार्ट चक्र को ओपन कर देगा। आपको एंजल्स नंबर दिखने का सीधे तौर पर यही है कि घबराने वाली स्थितियाँ खत्म हुई, लाइफ में सुख पाने वाली चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है ना, ये कहा जा रहा है। तो निश्चिंत होकर रहना और थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान योगा करो गाइस, आपके लिए बहुत 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 वर्क करेगा, जिसे मैं समझा नहीं सकती गाइस। मैंने कितनी बार कहा है कि मेडिटेशन आपको आंसर ला कर देता है, एक चाबी का काम करता है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि हमें बाहरी सुझाव की आवश्यकता नहीं होती, अपनी चेतना के सुझाव की आवश्यकता होती है, जो ये नंबर कहता है कि आपकी अंतरात्मा आपको जो गाइड करती है, आपका दिल जो आपको गाइड करता है, वहीं आपने करना है ना। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है, अगर आपको नंबर 7 बहुत ज़्यादा दिखता है, 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखती है, ठीक है, या आपका ये नंबर जो है, इस नंबर के प्रति कुछ ज़्यादा ही झुकाव है, हो सकता है आपके फ़ोन में ये नंबर हो रिपीट में, है ना। तो ये चीज़ें है ना कि आपका इन नंबर की तरफ ध्यान भी बहुत ज़्यादा जाता है, और ये आपके पसंद के नंबर भी है, तो डेफिनेटली आपकी ऊर्जा वो है कि जहाँ पर चीज़ों का आभास आपको पहले हो जाए। एक नॉर्मल लाइफ आप नहीं जियोगे, जहाँ पर संघर्ष भी होगा, लेकिन वहाँ पर तकदीर भी आपका साथ देगी एक समय के बाद में, जहाँ पर कई सारी घटनाएं ऐसी होगी जो अनएक्सपेक्टेड होगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होने के बाद में भी आपको बहुत बड़ा फायदा पहुँचा जाएगी, आपको बहुत बड़ा फायदा पहुंचा जाएगी। और ये होगा मालिक की स्ट्रेटेजी के साथ। और एक समय में अगर मान लो आपको मान सम्मान नहीं मिला है, या लोगों ने आपको नकारा है, तो फिर आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, है ना। अगर प्यार की कमी रही है, तो लाइफ में ऐसा प्यार आना कि ज़िंदगी खुशी से झूम उठे, वो वाली बात, अपनी ही ऊर्जा फील करनी, वो वाली चीज़। तो ये चीज़ लाइफ की कहते हैं ना सबसे बड़ी गाइस, पहले प्रशंसा का पात्र बनना, लोगों की नज़रों में आना कि आपने कितनी अच्छी लाइफ को बनाया है ना, आपने कितनी अच्छी लाइफ को बनाया है आपने, और वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद आपसे लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपने खुद पर बिलीव रखा, मालिक पर बिलीव रखा। इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर इतनी हैप्पीनेस कि आपका दिल खुश हो जाए, और आपका दिल जो हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल तक के जो लॉक हो रखा था, ब्लॉक हो रखा था ना, वो ओपन हो जाएगा। हार्ट चक्र का ओपन होने की स्ट्रेटजी बन रही है, चाबी लग गई है गाइस, ये समझ लो। और आपको वाइट और ग्रे कलर का फेदर कहता है ना, ये नज़र आएगा। ये जैसे ही नज़र आए, समझ लेना कि आपके दिल को खुश करने वाली कोई स्थिति 101% बनेगी, पर बनकर रहेगी। हो सकता है आपको चाबियाँ हो सकता है आपको चाबियाँ नज़र आए, कोई फोटो में, इमेजेस में दिख जाए आपको, तो बात है जी कि कोई बड़ी समाधान या कोई बड़ी खुशी आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है, ठीक है। एक चीज़ और हो सकती है, हो सकता है आपको सपना कुछ ऐसा आए, मुझे ऐसा लगता है या तो कुछ विरला होते हैं कि रीडिंग में मैसेज बाद में आता है और उनके साथ सिचुएशन पहले हो जाती है ना, या कुछ विरला ऐसे होंगे भाग्य के धनवान व्यक्ति लोग, है ना, कि जिन्हें ये सपना 100% आएगा। आपको सपने में ऐसा फील होगा कि आप ताला लगा हुआ है, उसमें चाबी लगे हो, उस ताले को खोल रहे हो। अगर ये सपना आपको आ गया है, या लाइफ में एक बार भी आया है, या अब आ जाए, तो
सुबह उठते ही मालिक को धन्यवाद करना कि थैंक यू सो मच मालिक, थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। उसके आगे कुछ मत कहना, क्योंकि इसका परिणाम खुद समय आपको बहुत जल्दी जल्दी में दिखा देगा। ये किस्मत का ताला खुलना, भाग्य का ताला खुलना, भाग्य का इतना ज़बरदस्त तरीके का साथ देना पूरी लाइफ के लिए। इस वजह से रीडिंग का टॉपिक है कि आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी कौन सी खुशी, अचीवमेंट आपको मिलने वाली है जो नींव के पत्थर का काम करेगी आपकी लाइफ में। ये वो खुशियाँ हैं गाइस। परिवार को लेकर सुख है, शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी। अगर शादी में विलम्ब हुआ है तो कहता है ना कि कुछ भी चीज़ होती है तो वो बिना रीज़न के नहीं होती। मानो आपकी जॉब लगी हुई है, आपके पास आपके करियर का भी अच्छा ऑप्शन है, उसके बाद में भी आपके रिश्ता नहीं बैठा है, तो इसका सेंस आप किसी ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रहे हो जो आपकी सोल से कनेक्टेड है ना। और जब एक परफेक्ट डिवाइन टाइम आता है तभी आपका मिलन होता है ना। तो ये सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, इसके बारे में बात कही जा रही है कि तब जब ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आता है ना, तो आप पुराने दुख को भूल जाते हो और पुरानी शिकायतें भूल जाते हो कि अच्छा हुआ मालिक मेरी लाइफ में अब ये रिश्ता आया है, ऐसा इंसान आया है ना। तो आप इमोशंस को संभालने योग्य हो जाते हो सामने वाले इंसान की, जो आप ही की सोल है। यानी आपको खुद से जब प्यार होगा, आपकी लाइफ में वो इंसान आपके लाइफ में एंटर कर जाएंगे जिनका आपने बेसब्र होकर इंतजार किया या जिसके लिए आपने जन्म लिया है ना। तो आप डेफिनेटली सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। आपको 6-9 की एनर्जी हो सकती दिख रही हो, है ना, या फिर यिन यांग की एनर्जी आपको दिख रही हो, शिव शक्ति की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा जाना, अर्धनारीश्वर स्त्रोत आपने सुनना, ये चीज़ें हो सकती है ना, या शिव शक्ति की तरफ ध्यान खींचना अपने आप में। तो ये तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी का सीधे तौर पर साइन है ना, क्योंकि आत्मा जिस अंश से जुड़ी हुई होती है ना, उनकी तरफ जो है ना, क्योंकि आत्मा, आपकी आत्मा अगर कोई ऐसी ऊर्जा का अंश है जिनसे आप जुड़ा हुआ फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली उनकी तरफ आपका ध्यान जाता ही जाता है। ये लो, ओ माय गॉड गाइस, डेफिनेटली कह सकते हैं आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि मैंने अभी जस्ट इसी के बारे में बात कही है ना। और इसको लेकर लाइफ जो है आपके लिए रास्ते ओपन कर रहे हैं। आपकी दिव्य पावर जो है, शक्तियाँ जो है आपके इर्द गिर्द में है और आपके लिए रास्ते बना रही है गाइस। आप बिल्कुल मत डरना, आपका इंतज़ार खाली नहीं जाएगा। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। और यिन यांग एनर्जी या 6-9 की एनर्जी, 6-9 एनर्जी को भी यिन यांग एनर्जी ही कहा जाता है। और रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन ज़्यादा दिखना, या येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन दिखना, ये सीधे तौर पर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करती है। अगर आपने लाइफ में बहुत समर्पण दिए हैं, बहुत आहुतियाँ दी है ना, बहुत बेगुनाह होने पर भी आपने कर्मों का भुगतान किया है, बहुत ऐसे अपमान को सहा जहाँ आप डिज़र्व नहीं करते, है ना, उसके बाद में भी अगर आपने हिम्मत नहीं हारी है और आप अपनी तप करते हुए चले हो गाइस, अपने हर कर्म और कर्तव्य को निभाते चले हो, तो आपकी परीक्षा में आप पास हो गए, ये समझ लो, है ना। आपने बहुत अच्छा जीवन जिया और अब आपके लिए परिणाम लेकर आ रहा है आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी। आपकी शादी हो सकती है कि इसका संयोग बहुत अच्छा बन रहा है गाइस। हो सकता है 52 डेज़ में लाइफ एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाए, है ना। जैसे हो ना, शादी पक्की हो जाना, ये हो सकता है, शादी हो जाना, एंगेजमेंट हो जाना, कुछ ऐसा गाइस, या कनेक्शन ऐसा प्रगाढ़ता में हो जाना कि अनंत काल का साथ बन जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाना। पर होगा ज़रूर गाइस, कुछ तो होगा जो एक नई नींव रखे ना, है ना, वो वाली चीज़। पहले से रिलेशनशिप में हो तो रिश्ता देखना गाइस, और हो सकता है आपको 52 नंबर बार बार दिख रहे होंगे, तो रिश्ते में गहराई, रिश्ते में और भाव जो है वो एक होना, उसके बारे में कहा जाता है। आपका शिव शक्ति की तरफ और ध्यान जाएगा, है ना, और आप इनके हो सकते हैं सॉन्ग्स हो गए, भजन हो गए, इनके सुनो और आपके लिए सही भी रहेगा। आप शिव शक्ति की पूजा क्या करो गाइस, बहुत सही रहेगा। अकेले शिव की पूजा नहीं की जाती है। अगर आप शादी को लेकर प्रार्थना कर रहे हो ना, तो शिव शक्ति के साथ में पूजा की जाती है। ये देख लेना, आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। और माँ पार्वती के सामने आप गुलाब का पुष्प रखकर फिर अपने शादी के लिए प्रार्थना करो कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। अगर विलम्ब हो रहा है
रिश्ता तय नहीं हो रहा तो शादी के लिए ऐसे प्रार्थना करो। अगर रिलेशनशिप में वो शादी करना चाहते हो तभी कि मेरा इस इंसान के साथ शादी करा दो मालिक, है ना। तो ये चीज़ है, जो भी है नसीब सब अपना लेकर आते हैं। और अगर अपने आप आपका ध्यान ऐसी चीज़ों ऐसे साइन पर जाता है तो ये प्रकृति कोई रीज़न की वजह से ही करती है, ठीक है। तो है जी कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में। ओके, आपका साहस का रिवॉर्ड है गाइस, डेफिनेटली देख लो। कहा ना ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में ऊर्जा कैसे फील हो रही है मुझे। ये ऊर्जा जो है ना, ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की ऊर्जा फील नहीं हो रही है। ये मुझे जैसे माँ दुर्गा की हो ना, शेर पर सवार माँ दुर्गा, वैसी एनर्जी फील हो रही है। क्योंकि 50 की एनर्जी और 50-50 मिलकर कितने होते हैं, 100 बनते हैं, यानी पूर्णता का भाव लेकर आते हैं। ये शिव शक्ति की एनर्जी के बारे में कहा जा रहा है गाइस। डेफिनेटली है कि ये 52 डेज आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ की डायरेक्शन को बिल्कुल आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाने वाली स्थितियां बना देगा। कोई चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी घटित होने वाली है, बहुत अच्छे वे में होगी, नुकसान नहीं होगा, किसी भी मामले को लेकर नुकसान नहीं होगा। पर जो भी होगा आपकी लाइफ में इतना अच्छा होगा कि आप जो चाहते हो उसकी तरफ आपकी लाइफ मुड़ जाएगी, है ना। आपकी शादी हो जाना, शादी फिक्स हो जाना, एंगेजमेंट हो जाना, हाँ, या फिर परिवार की तरफ से सहमति चाहते हो तो परिवार की तरफ से सहमति मिल जाना, जो भी है आपकी खुशी की तरफ समय आपको अग्रसर कर रहा है, ये कहा जा रहा है। तो निश्चिंत होकर जियो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखो, शिव शक्ति की पूजा अर्चना करो। जॉब के लिए सोच रहे हो तो जॉब का मिल जाना, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। डेस्टिनी का साथ चाहिए, भाग्य का साथ चाहिए, तो वो भी आपको मिलने वाला है। एक स्ट्रैटेजी लगेगी यूनिवर्स के आपके लिए कि जो भी आप डिजर्व करते हो वो जल्दी से आपको मिले, जल्दी से आपको प्राप्त हो, उसमें किसी प्रकार का विलम्ब ना हो। यानी विलम्ब ना तो आप चाहते हो ना डेस्टिनी चाहती है, इवन आपका डिवाइन टाइम बना हुआ है, ठीक है। तो दिल का ताला खुलेगा और आप, और कहता ना कि खूब सारे खुशियों के दरवाजे आपके लिए ओपन होंगे, हर तरफ से आपके लिए खुशियों के दरवाजे ओपन होंगे। इवन अपने घर में देखना, आपको रोशनी रोशनी सी फील होगी, है ना, कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ी एक अलग ऊर्जा जो है मेरे घर में, पॉजिटिविटी जो है मुझे फील हो रही है। मालिक को तभी धन्यवाद करो। और क्योंकि 52 डेज में कुछ ऐसी स्थिति तो ज़रूर बनेगी जहां आप कोई बहुत इम्पॉसिबल या कोई ऐसा लाइफ का बड़ा काम, आपकी कोई बहुत बड़ी खुशी, आपकी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट, कोई बहुत बड़ा सपना या शादी या जॉब जो भी है, उसे लेकर आप मालिक को धन्यवाद करोगे। थैंक यू सो मच मालिक, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, ठीक है ना जी। ये मैसेज कंफर्मेशन के साथ आया है, शादी होने की संभावना है, शादी तक बात पहुंच जाएगी, परिवार की सहमति बन जाएगी और खुश रहोगे आप, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।